कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास की, लेकिन कल ही हमने ये देखा कि काबीना ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करने के लिए ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया। तरीके इंसाफ इसके ऊपर बड़ी बात, हम पहले ही कह चुके हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी कश्मीर में अपने इक़दामात को रिवर्स नहीं करता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म की जो ट्रेड है वो कश्मीरियों के खून से बेवफाई के मुतरादिफ होगी। लिहाजा ये जो इक़दाम किया काबीना ने, और जरदारी साहब और बिलावल साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हर लेगेसी को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर पीपल्स पार्टी को अगर ख़तरा, सबसे बड़ा ख़तरा जरदारी फैमिली की तरफ से, कल फरमाया जरदारी साहब ने कि मैं, बाइडन मेरा दोस्त है, अल्लाह का शुक्र है कि वो यहीं पे रुक गए, वरना कहने को ये भी कह सकते थे कि मैं बाइडन का कुत्ता खुद रोज़ वॉक पे लेके जाया करता था। ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनके दिल की हसरत थी जो आइंदा वो मेरा ख्याल है कहीं कह ही ना दें। सो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कोई ख़तरा है तो वह जरदारी फैमिली से है, और जिस किस्म से उन्होंने पहले पूरे पाकिस्तान से ख़त्म किया पार्टी को और अब एक सिंध तक महदूद कर दिया। दूसरा, आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारे जो खदशात थे वो सही साबित हुए। पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये FIA के सेटअप में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ये जो TT का केस है FIA का, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसको बंद कराने की साजिश है। 3 दिन अभी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई। रिजवान अहमद डायरेक्टर FIA, जो कि चंद दिनों पहले एक पुरसरार तरीके से खालिक हकीकी को जा मिले, और ये पहला मौका नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पहले अयान अली की तहकीकात कर रहा था, वो आपने देखा, फिर रिजवान हुए, फिर उसके बाद और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हाई प्रोफाइल केसेस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो अचानक उनकी पुरसरार हालात में उनकी डेथ हो गई, और ये भी एक और इजाफा है। उनकी कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई है, और FIA के DG साहब ने जाके कह दिया है कि हम ये केस परसू नहीं करना चाहते। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ दोनों इस केस में बेल के ऊपर हैं, अबूरी ज़मानत के ऊपर, और पहले दिन से हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है, अदलिया का फ़र्ज़ है कि अपने गवर्नमेंट के इन लोगों को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान में ये पहला मौका नहीं है कि इदारे जो हैं उन्होंने सरकारी अफसरों को प्रोटेक्ट नहीं किया। इससे पहले हमने देखा कि MKM के जो लोग थे, उन्होंने, जिन पुलिस वालों ने MKM वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था, वो तमाम एक एक करके शहीद कर दिए गए, और उनके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो इक़दामात कर रहे हैं, उनको भी इस तरह से एक एक करके शहीद किया जा रहा है, और मेरी नज़र में ये जुडिशरी की ज़िम्मेदारी है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को जो इस इन्वेस्टिगेशन में, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उनको प्रोटेक्ट करे, इसका रिकॉर्ड प्रोटेक्ट करे, क्योंकि शहबाज शरीफ के दौर में आग भी बड़ी लगती है फौरी तौर के ऊपर। और तीसरा अहम मुद्दा जो है वो ये है कि जो UK में इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, मैं समझता हूँ नून लीग का एक तबका जो समझता है कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, वो एक सेन एडवाइस है, उसी तरफ जो है वो जाना चाहिए, और जल्द अज जल्द इलेक्शन वो वाहिद तरीका है जिससे कि आप पाकिस्तान में नॉर्मेलिटी वापस ला सकते हैं, जिससे आप पाकिस्तान में नॉर्मल हालात जो हैं वो कर सकते हैं, और हमें फौरी तौर पे नए इलेक्शंस की तरफ जो है वो जाना चाहिए।